हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआरटीओयू की 2022 के बीएड एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में। इस वीडियो में हम बीएड से रिलेटेड सारी डिटेल्स देखेंगे। अगर आप भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं यूपीआरटीओ के थ्रू 2022 वाले कोर्स के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरे पास आए थे इससे रिलेटेड, उनका भी मैं आंसर इस वीडियो में करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीआरटीओ के सिर्फ बीएड नहीं, बाकी के कोर्सेज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज, बाकी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ चैनल पर शेयर करती रहती हूँ, जो कि बिल्कुल वैलिड इन्फॉर्मेशन होती है। आप लोग कमेंट आ रहा था, मैम जल्दी से हमें इसके ऊपर अपडेट दे दीजिए बीएड के ऊपर। देखिए गाइस, जब तक मेरे पास कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती, ऐसी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो, मैं आपको बिल्कुल भी मिस इंटरप्रेट नहीं करूँगी किसी थोड़े से व्यूज़ या फिर लाइक्स के लिए। जैसे कि मैंने देखा भी है, बहुत सारे चैनल्स पर आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बट उसकी वैलिडिटी की कोई भी गारंटी नहीं रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ मैं बीएड के साथ। यहाँ पर बीएड की डिटेल्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, यानी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे। बाकी की सारी चीज़ें, फीस जो है, जो भी आपको इस कोर्स के अंदर चीज़ें मिलने वाली हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ये 2 ईयर का आपका कोर्स रहता है और एलिजिबिलिटी के लिए इसमें 2 से 3 क्राइटेरिया है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, फिर बाद में आप कमेंट सेक्शन में मत पूछिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो आप बिल्कुल ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको कोई भी क्वेरी करने के लिए नहीं रहेगी। तो पहली चीज़, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में अगर एनरोल कर रहे हैं, यूपी के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अंदर आपने एनरोल किया हुआ है, साथ ही साथ आपने बीएड, एमएड, डीपीएड, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, या मैं आपको सारे कोर्सेज बता रही हूँ, इनमें से आपने कोई भी कोर्स परस्यू करा हुआ है तो आप इस प्रोग्राम के लिए वैलिड हो जाएंगे। यस गाइज, आपने अगर ये बता दिया आपने अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में एनरोल करा हुआ है, या फिर आप सुनिएगा, यानी कि या तो ये है या फिर ये है, या फिर आपने बीएड, एमएड, डीपीएड, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, विजुअल आर्ट्स के अंदर हो सकता है, या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आपने लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बीए बीएड हो सकता है, बीएससी बीएड हो सकता है, जो आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है। उसके बाद आपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा अगर आपने लिया हुआ है, डिग्री ली हुई है, तो आप इस कोर्स के अंदर डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। ये आप लोगों के लिए है अगर जिन स्टूडेंट्स ने एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा या डिग्री लिया हुआ है। उसके बाद मैंने एक चीज़ बोली, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अगर आपने यूपी के अंदर आप उसके अंदर एनरोल कर रहे हैं और साथ ही साथ आपने इनमें से कोई डिग्री ली हुई है, तो भी आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है और उसके बाद आपने बीए, एमए इस तरह का कोई कोर्स करा हुआ है, तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मतलब या तो बीए बीएड और ये वाला सर्टिफिकेट, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, आपने कोई सिंपल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स करा है, क्योंकि उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग हो ही जाती है 4 महीने की, तो फिर आप डायरेक्टली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया आपका ये है कि आपने 12th जो पास करी हो, वो पास करने के बाद आपके पास 2 सब्जेक्ट रहे हो। कौन कौन सब्जेक्ट? हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, मैथ्स, होम साइंस, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट, मतलब 12th तो आपने किसी ना किसी साइड से करी होगी, आप 2 सब्जेक्ट से उसमें पास होने चाहिए। मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है 12th के लिए। इसमें 12th का तीसरी क्राइटेरिया हो गई। अब चौथी क्राइटेरिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो गया होगा माइंड में बिल्कुल, एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आपने अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अंदर एनरोल किया हुआ है, आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करा हुआ है साथ में, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया जो कि बताया मैंने आपको, 12th आप पास होने चाहिए, दोनों के लिए क्राइटेरिया है, यानी कि 12th पास है और साथ में इन दोनों में से कुछ करा हुआ है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब जो तीसरा क्राइटेरिया है, जो आप सब लोगों का क्वेश्चन मेरे साथ रहता है कि मैम सिर्फ हमने ग्रेजुएशन का कोर्स करा है, वेदर इट इज बीए और बीएससी, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स करा है, या तो एमए या एमएससी या फिर कोई भी कोर्स, सिर्फ ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है, हमारे पास कोई टीचिंग से रिलेटेड डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, तो क्या हम इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं? तो मैंने आपको कमेंट्स में भी आंसर करा है कि हाँ आप ले सकते हैं, बट उसके लिए एलिजिबिलिटी रहती है। वो पूरा कमेंट्स में मैं आपको नहीं बता सकती थी, मैंने कहा था मैं डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो भी आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो एडमिशन आपका बीएड स्पेशल वाली सीट पर होगा। बीएड जो होती है यूपीआरटी के अंदर 2 टाइप से वो सीट्स इसको फिल करता है। एक तो बीएड स्पेशल कैटेगरी के लिए जो हैंडीकेप्ड वगैरह फिर विजुअल इंपेयर्ड चिल्ड्रंस रहते हैं, उनके लिए एडमिशन लेता है, और एक नॉर्मल जो आपकी बीएड रहती है इन कोर्सेज के लिए, उसमें एडमिशन लेता है। तो जो नॉर्मल बीएड वाली सीट्स होंगी उस पर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप सिर्फ
किस सीट के लिए एलिजिबल रहेंगे, जो कि बीएड स्पेशल वाली सीट्स रहेंगी उसके लिए। यानी कि अगर बीएड स्पेशल कैटेगरी वाली की जो रिजर्व सीट्स हैं उसमें कुछ सीट्स बच जाती है, स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाते हैं किसी भी वजह से, तो आपको उन सीट्स पर एडमिशन दे दिया जाएगा। यहाँ पर ये प्लस पॉइंट भी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल, मैंने कहा था देखिए, मिस इंटरप्रेट नहीं करूँगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं किसी चैनल पर नहीं मिलेगी, मैंने इसको बिल्कुल वैलिड तरीके से इसको लिखा है, यहाँ पर देखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने अगर उसमें एडमिशन ले लिया बीएड स्पेशल की सीट पर, तो एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि आप प्राइमरी वाली जो वैकेंसीज रहेंगी, आगे जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, आप प्राइमरी की सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं अगर आप बीएड स्पेशल कैटेगरी वाली सीट्स पर एडमिशन ले लेते हैं। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल समझ में आ गया होगा आई थिंक। और यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप बीए और एमए के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं स्पेशल वाली कैटेगरी की सीट पर, तो आपको अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने बीए एमए करा है उसमें आपके 50% मार्क्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 50% मार्क्स होंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा स्पेशल कैटेगरी की सीट पर। और एंट्रेंस होगा, यस, एंट्रेंस के बेस पर ही आपका एडमिशन होगा, वो भी चीज़ मैं डिस्कस करूँगी आगे। उसके बाद अगर आपने कोई टेक्निकल कोर्स करा है, यानी कि बीटेक, एमटेक, इस तरीके के एमबीए, बीबीए, आपने इस तरह के कोर्सेज करे हैं, तो उसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। 55% आपके इस प्रोग्राम में होने चाहिए जो टेक्निकल वाले हैं, चाहे आप एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो। हाँ, रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा वहाँ पर अगर आप टेक्निकल कोर्स से हैं तो आपको ये 55% मार्क्स गेट करने होंगे। चलिए, ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको समझ आ गई, नहीं आई तो एक बार रिवर्स करके इस चीज़ को सुन लीजिएगा ध्यान से। आगे मैं बात कर लेती हूँ आरक्षण के लिए। हाँ, तो आरक्षण मिलता है, ओबीसी, एससी और एसटी को अपना अपना सीट्स का आरक्षण मिलता है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी की सीट्स पर कोई आरक्षण नहीं है आपको यहाँ पर। और दूसरी चीज़, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स क्या ये बीएड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर आपको कोई भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलने वाला है। आप जनरल स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट वहाँ पर करेंगे एंट्रेंस के अंदर। ठीक है, आपका ये डाउट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब कब से इसके अंदर एडमिशन होने वाले हैं, कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद का प्रोसीजर होगा। तो देखिए, आपके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, पहले मार्च के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। मैंने यूपीआरटी से रिलेटेड, और भी अगर आपका ये वीडियो देखने के बाद में डाउट क्लियर ना हो तो पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ऑल अबाउट यूपीआरटी और बीएड, जिसमें मैंने लास्ट ईयर काउंसलर सर से भी बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर करवाए थे। आप वो वीडियो भी जरूर जाकर के चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जाना है चैनल की ऑल अबाउट यूपीआरटी और बीएड, एंड वहाँ पर आपको सारी चीजें बीएड से रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इस बार लेट हो रहे हैं। यूपीआरटी का पूरा शेड्यूल मैंने जैसे कि आपको सारी वीडियोस में बताया, पूरा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन आपके जो मई के अंदर, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि इस डेट को, क्योंकि मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है, मैंने सिर्फ इतना पता कि मई के अंदर फाइनल है कि आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। डेट अभी यूनिवर्सिटी वाले डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको ऐसी कोई डेट नहीं बता सकती। आप पूरी मई को आपको वेट करना होगा। आप देखिए, इन्फॉर्मेशन आप चैनल के साथ बने रहिए, जैसे इसके लिए डेट आएगी मैं आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन देकर के आपको बता दूंगी वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो मई के अंदर आपके रजिस्ट्रेशन पर डेफिनेटली मई के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। वो 1 मई को भी हो सकते हैं, वो 30 मई तक भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेते हैं इसके एंट्रेंस के लिए, तो जुलाई के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। पिछले साल का भी देखिए, मार्च में एडमिशन, मतलब इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए थे, अप्रैल तक भरे गए थे। आपके फॉर्म भरने का टाइम 1 मंथ नियर अबाउट रहता है, अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद मई के अंदर आपके एडमिशन शुरू हो गए थे। ठीक है, उसके बाद सॉरी आपका रिजल्ट आ गया था मई के अंदर। तो इस बार का आप देख लीजिए 2022 के लिए क्या रहने वाला है। मई में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा स्टार्ट, और उसके बाद जून तक आपका रजिस्ट्रेशन 1 मंथ के लिए चलता है लगभग। जुलाई में फिर आपका एग्जाम कंडक्ट यूनिवर्सिटी करा देगी, और उसके 20 to 25 डेज बाद आप अगस्त लेकर चलिए आपका अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपका एडमिशन का पूरा मेरिट लग जाएगी, और आपका एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल अगस्त के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। उसके बाद ये आपको मैं बता देती हूँ, 2 ईयर का कोर्स है, लेकिन अगर आप किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाते किसी भी ईयर के, या फिर आपकी बैक लग जाती है, तो उसे क्लियर करने के लिए आपको पूरा 5 ईयर्स यानी 2+3 ईयर्स का, आपको 3 ईयर्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। आप फिर से बैक दे करके अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप पूरा कोर्स री रजिस्ट्रेशन के थ्रू परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद सिर्फ देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हमने ये कोर्स करा हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, हम तो एकदम एडमिशन ले लेंगे इसके अंदर एंट्रेंस देने के बाद। तो जैसा आपके यूपी बीएड के अंदर होता है कि आप कितनी भी परसेंटेज लेके आते हैं, प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो ही जाता है, यूपीआरटी के अंदर ऐसा नहीं है। बहुत कॉम्पिटिशन है, क्योंकि देखिए क्लासेस का सबको अटेंड नहीं करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन इसमें बढ़
चुका है, तो सिर्फ 500 सीट्स रहती हैं, उसके लिए सारे स्टूडेंट्स कॉम्पीट करते हैं और काफ़ी सारे फॉर्म्स में 1000 के नियर अबाउट से भी ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं। सिर्फ 500 सीट्स इसके अंदर रहती है। 50 जगह आपका यूपीआरटीओ की बीएड के सेंटर्स रहते हैं, यानी कि 50 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर यूपीआरटीओ अपनी बीएड को करा रही है। इससे रिलेटेड लिस्ट आपको जो है वेबसाइट पर यूपीआरटीओ की मिल जाएगी। फिलहाल मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट बता देती हूँ जहाँ पर इसके स्टडी सेंटर है, मेन स्टडी सेंटर जो उनसे लिंक्ड स्टडी सेंटर फिर जुड़े हुए हैं। जो मेन आपके रीजनल सेंटर है वो बता देती हूँ। गोरखपुर में है, जैनपुर में है, बागपत में है और इटाह में है, आपके गाजीपुर में है, मथुरा, लखनऊ, अंबेडकर नगर, कानपुर, इन सब जगह पर आपको स्टडी सेंटर इस बीएड के लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस रहती है, जो आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे एंट्रेंस के लिए, उसकी फीस जनरल और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए लास्ट ईयर 1000 रुपीज़ थी, इस साल भी यही रहेगी। अगर इसमें कुछ चेंजमेंट आता है तो उसके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा। SC ST के लिए 550 रुपीज़ इसकी फीस रहती है एंट्रेंस फॉर्म की। बीएड की क्या फीस है? लास्ट ईयर 16,000 फीस पर ईयर आपकी बीएड की फीस रही थी। इस बार शायद थोड़ा बहुत इसमें इंक्रीमेंट करा जाए, एक्स्ट्रा कर दी जाए, बट कोई गारंटी नहीं है। 16,000 के अराउंड 1000 ज़्यादा या फिर 500 रुपीज़ ज़्यादा आपके लिए रहने वाली है, इससे ज़्यादा ये बढ़ेगी नहीं। एक मेन क्वेश्चन आप सोचते हैं कि इसके अंदर एडमिशन ले लेंगे, सिर्फ 16,000 फीस है यहाँ, जहाँ तक यूपी बीएड अगर आप परस्यू करते तो बहुत ज़्यादा फीस रहती है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आप ये सोचकर अगर एडमिशन ले रहे हैं कि फीस कम है, ऊपर से भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी जैसे कि यूपी बीएड के अंदर मिलती है, तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, आपको अपनी पूरी फीस देनी होती है, कोई स्कॉलरशिप आपकी नहीं आती है। आपका ये भी डाउट था, ठीक है। उसके बाद बात कर लेती हूँ गवर्नमेंट जॉब में, हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमने बीए करा हुआ है, तो गवर्नमेंट जॉब का इससे कोई लेना देना नहीं है। यूपीआरटीओ आपको इसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं रखती है। लेकिन हाँ, टीचिंग की अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, आपको अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का माना जाएगा वो आपका। अगर आप टीचिंग के अंदर एनरोल कर चुके हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज पुलिस में है या फिर किसी और जॉब में, आर्मी में आप सोचते हैं उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा कोई आपको बेनिफिट उसका नहीं बनने वाला है कि हाँ आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे बीए और आप अपनी जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए फिर आपको एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा या डिग्री लेना जरूरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ इसके अंदर आपकी जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम है, क्या ये इसमें वैलिड है? बिल्कुल, बीएड जो है आपकी ये वाली, वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर आपकी वैलिड रहती है। लेकिन प्राइमरी बीएड स्पेशल प्राइमरी वाले जो है उनके लिए मैंने आपको बता दिया था, वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, बीएड स्पेशल कैटेगरी वाले, ठीक है। सो गाइज, आई थिंक मैंने आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर दे दी हैं आपके एडमिशन से जो रिलेटेड है। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन के लिए डेट्स आ जाएंगी, उसमें मैं आपके साथ सारी प्रोसेस भी शेयर करूँगी, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने चाहिए। जब आप एंट्रेंस देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स उसमें से कोई भी 2 ले लें, या फिर 12th की स्ट्रीम के लेने हैं, ग्रेजुएशन की स्ट्रीम के लेने हैं, बीएड की स्ट्रीम के लेने हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल के लिए मैंने आपके सारे एडमिशन से रिलेटेड डिटेल्स आपको दे दी हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा जो भी स्टूडेंट्स के अंदर एडमिशन लेना चाहता है। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वंदना क्लासेस यूपीआरटीओ को। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता इसके बाद आपकी क्वेरी रही होगी। बीएड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं, इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो गाइज ये थी सारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।